सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बोले आया हम जवाब की आया सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय मेरे नाल बोलना हम तुसी जो बोले सो निर्भय धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का पावन योगामृत जो वे शिव कुमार जी जिन्होंने पूरी आस्था के साथ मर्यादा को कायम रखते हुए गृह प्रवेश की खुशी भी है, उनका एक घोंसला बनाया है हर जीव की तरह, और अपने बच्चे का आत्मयोग भी किया है। बेटे इसकी इको वगैरह बंद कर दो, विसल सी आ रही है मुझे, ये आनी नहीं चाहिए, या ये माइक की डायरेक्शन इसकी चेंज कर दो। घर बनाना हर आदमी का, हर परिवार का एक बहुत बड़ा सपना होता है। कल भी एक ऐसा ही आत्मयोग था, मगर हम वहां बात नहीं कर पाए क्योंकि आपके जैसे रिश्तेदार नहीं थे वहां जो बैठ जाते। वहां खाने पीने वाले ज्यादा रिश्तेदार थे, तो फिर लगा वो जो एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती, तो उसमें भैंस नहीं मूर्ख मानी जाती, मूर्ख बीन बजाने वाला माना जाता। तो वहां ये बात नहीं हुई, थोड़ी सी बात मैंने की कि जितने संसार के जीव हैं, जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं या दूसरे जीव हैं, समुद्र के जीव हैं, इंसान से थोड़ा हटके उनकी एक कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने से पहले वो अपना घोंसला तैयार करते। कभी चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, कौवा देखो, चील को देखो, वो अपना घोंसला पहले तैयार करते हैं। ऐसे पक्षी भी हैं जिनको मौसम के अनुसार जगह खोजनी पड़ती है। पक्षी वो साइबेरिया के हैं, यहां हजारों मीलों तक बर्फ है, हजारों मीलों तक। यानी यहां से अगर हम बंबई पहुंच जाएं तो बर्फ ही बर्फ, जितनी इतनी लंबाई में बर्फ जहां है, वहां के पक्षी उड़ते हैं। और भारत की जहां जहां बड़ी पानी के स्रोत हैं, झीलें हैं या नदियों के संगम हैं, पंजाब में भी है हरिका पत्तन, जहां सतलुज और ब्यास आपस में मिलते हैं, वो पक्षी वहां से उड़ते हैं हजारों मील, मौसम ढूंढते हुए कि मेरे अंडे कहां सुरक्षित रहेंगे, इन बच्चों को किस घोंसले में जन्म देना है। मगर
हम जो भारत के लोग हैं, भारत के जो लोग, केवल वाल्मीकि समाज नहीं, सारा ही भारत, उसमें अभी पाकिस्तान भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमारा ही हिस्सा है। हमारे वाले कीटाणु उधर भी है, इधर भी है। ये पहले आत्मयोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर मकान बनाने की सोचते हैं। कुदरत का सिद्धांत क्या है? कुदरत का सिद्धांत क्या हो सकता है? जो पक्षी मान के चलते हैं, बाकी जीव मान के चलते हैं, कुदरत का सिद्धांत वही हो सकता है। और हम जब पावन योग शिष्ट को पढ़ते हैं तो पावन योग शिष्ट में भी परमात्मा का आदेश यही है, उनका आदेश यही है। पावन योग शिष्ट में वो पहले आप धर्म, यानी धर्म का अर्थ धारण करना, धर्म का अर्थ ये योग माला नहीं है। धर्म का अर्थ जो लोग तिलक लगाते हैं वो नहीं है। कोई जनेऊ पहनता है और कोई गात्रा पहनता है, वो भी धर्म नहीं है। कोई आदमी टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, ये धर्म नहीं है, ये तो ड्रेस है। अगर पगड़ी पहनने वाला कहे कि यही धर्म है तो इसका मतलब बाकी पूरी दुनिया जिनके पास पगड़ी नहीं है, जो नहीं पहनते हैं, क्या उनका धर्म नहीं है? धर्म किसके पास है? परमात्मा कहते कि धर्म सीखना है, शिक्षा है धर्म। मां पहली गुरु है, और मां अकेली नहीं होती। मां के साथ नानी और दादी, बीच में बुआ और मौसी, ये सारी मिला के फिर मां बनती है, सब सिखाती है। बच्चा लायक निकल जाए तो सब कहती हैं कि मेरी गोद में खेला है, मैंने सिखाया है, मैं उठा के घुमाती थी। खराब निकल जाए फिर अकेली मां जिसने जन्म दिया, फिर दोष उस पे। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन का पहला हिस्सा धर्म, यानी सीखना। अब मां के ऊपर दोष ना आए, क्योंकि परमेश्वर मां का दर्जा बहुत बड़ा कहते हैं। वो कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। बेटी के बारे में लिखते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद बेटी रत्न प्राप्त होता है। अब ये लिखा लगता होगा आपको, आप कह रहे हैं कि लिखित बात बोल रहे हैं, मानता कौन है? अब मैं बनवा भी देता हूं आपको, क्योंकि कुदरत का लिखा गलत नहीं होता। मेरे में मनवाने की ताकत नहीं है, मगर कुदरत का, ईश्वर का, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का लिखा है। ओए बैठो, बैठ। आप लोग बताओ, जितने आदमी बैठे हैं यहां, आप घर आओ, आप बेटे बच्चे जो लड़के हैं, सोचो कभी आप घर आए, बड़ा साफ सुथरा घर है, खाना भी तैयार पड़ा, महक आ रही है, लाइट भी है, सारे इंतजाम हैं, मगर घर में मां ना हो, बेटी ना हो, पत्नी ना हो, यानी इनमें से कोई ना हो, बताओ घर घर लगेगा? बताओ लगेगा घर? यानी हो गया ना फिर कि बेटी रतन है जो कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद मिलता है।
और वो उसके ऊपर दोष ना आए, क्योंकि वो जननी ही बनती है और उसका मूल जननी ही है। बच्चे में जन्म से पहले ही और जब तक मां की गोद में है, 3 हिस्से मां के होते हैं, पिता का एक ही होता है। 3 हिस्से मां के होते हैं, इसलिए मां पे दोष आ जाता है। फिर वो शिक्षा जो मां अपने बच्चे को दे कि उस पे दोष ना आए, उसका बच्चा बेहतर बने। बेटे बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई प्यारपूर हो जाएगा, बैठ जाओ, अभी ईश्वर का लाड ले लो पहले। वो दोष ना आए तो मां कहां से सीखेगी? मां के सीखने के लिए ये योगामृत होते हैं। आमतौर पे बच्चों को भगा देते हैं। मैंने बच्चों को कहा आगे ले आओ। क्यों? क्योंकि जो कल है आने वाला वो इनका है, और आपसे बेहतर हों, हमसे बेहतर हो ये, इसलिए इनको सिखाना जरूरी है। क्योंकि हम कौन है? जो अभी अंतिम भजन कहा गया, हम वो हैं जिनकी दादियों ने भूत भी सिखाया, धूखना भी सिखाया, धागा भी सिखाया। ये तो धर्म समाज में आके हमें अकल आई कि ये नहीं करना। और ये वो नस्ल होगी जिनकी दादी ऐसा कुछ नहीं सिखाएगी, ये प्योर होगी। तो मां सीखती है जब योगामृत होता है। लोग योगामृत भी रखते हैं, चलो खुशी है, जैसे आत्म योग की खुशी है, गृह प्रवेश की खुशी है, तो थोड़ा अपना जितना हमारी समर्था है, हम खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। मगर मेन चीज तो हम शुक्राना करने बैठे हैं ना ईश्वर का, कि उसने ये दिन दिखाया। सच्ची प्रार्थना जब पढ़ी जाती है तो हम कहते हैं ना कि आप इच्छा पूर्ति को, उसके बिना कोई इच्छा पूरी हो सकती है गारंटी कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? किसी के पास नहीं। ये उस पे निर्भर है कि अगली सांस हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कभी कभी सर्च करो, रोम को सर्च करो, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जा रही थी। ये जो आप पार्लियामेंट सिस्टम है, ये पार्लियामेंट सिस्टम वहां से आ रहा था। आज सर्च करोगे तो खंडर मिलेंगे, पिलर दिखाई देंगे, रोम की सभ्यता के छाता है ही नहीं। नित्रेम में आता है ना श्लोक कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज। ये उसी के चोज है, कभी पतन हो जाए कि उत्थान हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। यानी उसके बिना हम कुछ नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और फिर उसके नाम का योगामृत रखकर हम ठीक से शुक्राना भी ना करें, या तो रखें ही ना, या तो केवल दावत रख लें भी ठीक है, बच्चे की शादी की है, लोगों के घर खाना खाया, हम लोगों को खाना खिला दें, हिसाब बराबर हो जाए। मगर ईश्वर का शुक्राना तो उसके लिए भी समय निकालते नहीं। जिसने ये हाथ पैर दिए, जिसने ये समझ दी है। मैं जीवों की बात कर रहा था, आपको लगा होगा कि जीव कितने बढ़िया है कि हजारों किलोमीटर दूर से उन झीलों को ढूंढते हैं कि कहां हमने अंडे देने हैं। और ये नहीं कि उनको आते हुए बरसों बीत गए, उनमें से कई पहली बार आते हैं और उनके बच्चे यहां से पंख निकाल के उनके साथ उड़ेंगे, यहीं से प्रवास भरेंगे हजारों किलोमीटर की, उन्हीं रास्तों पे चलेंगे। आपको इससे लगता होगा कि जीव कितना बड़ा दिमाग है,
मगर आपके पास जो ईश्वर ने दिमाग दिया, ये जीवों से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है। जीव का जो घोंसला था तिनकों का, आज भी तिनकों का ही है, मगर आदमी का घोंसला बदला कि नहीं बदला? कभी हमारे घर भी घास फूस के थे, फिर बल्लियों के हो गए, फिर एक गार्डर बन के आ गया लोहे का, मगर लकड़ी के फिर भी बाले उसमें रहे, और फिर लेंटर बनने शुरू हो गए। और अब इंजीनियर कहते हैं कि सरियों को इस तरह से बांधेंगे कि भूकंप आ जाए तो गिरे ना। तकनीक बदल गई, कितनी तकनीक बदली है, मगर बाकी जीवों के जीवन में ही तकनीक नहीं बदली। बाकी जीवों का जीवन वैसे का वैसा ही है। आपके पास श्रेष्ठ दिमाग आपके पास है, तो जब श्रेष्ठ दिमाग हो जिसके पास, उससे अच्छी उम्मीद भी तो उसी से की जा सकती ना। हमारे साथ अन्याय हो जाए कहीं और हम पुलिस में शिकायत करें, पुलिस वाला ना सुने, फिर हम बड़े अफसर के पास जाते हैं, बड़े के पास, किस उम्मीद के साथ कि ये बड़ा है, इसका दिमाग बड़ा होगा, इसकी सोच बड़ी होगी, तो ये हमारी बात को उतने अच्छे से समझ आए पाए। तो जब सबसे बड़ा दिमाग इंसान के पास है, तो फिर इंसान से उम्मीद भी बड़ी उम्मीद की जाती है। और बड़ी उम्मीद में सबसे ज्यादा जरूरी कि वो उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने हमें ये दिमाग दे के श्रेष्ठ बनाया, ये जीवन देखने का समय दिया। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां आज भी हवाई जहाज से सरकारें राशन गिराती हैं, तो उनका अगर मुकाबला हम अपने साथ करें तो हम कहीं श्रेष्ठ जीवन में हैं, तो हमारा उस तरह का शुक्राना भी बनता है, उस तरह की शिक्षा भी बनती है। तो परमेश्वर का पुरुषार्थ का पहला भाग शिक्षा। अब देखो कैसे जीवन जीना है। फिर उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि पहला शिक्षा धर्म, और दूसरा अर्थ। अर्थ कहते कमाने को, पांव पे खड़े होने को, पैसे को, कि फिर आप कमाने लगो, और जब कमाओगे तो घर बनाने लायक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। और करते ही हैं। अब भारत में भी हैं बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं मैंने फ्लैट ले लिया। माँ बाप को बताते हैं कि 5 साल हो गए, अब मेरी सैलरी डबल हो गई, मैंने फ्लैट ले लिया, आप भी आओ घूमने। कहां से आया वो फ्लैट? कि पहले शिक्षा ली, पहले धर्म पूरा किया, और फिर अर्थ आया। अर्थ आया तो वो अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाया कि अब मुझे आपके एक कमरे के मकान की जरूरत नहीं, मैंने फ्लैट ले लिया। मगर शुरुआत कहां से होनी है? शुरुआत शिक्षा से होनी है, कलम से, यहां से। अब ये सारे बच्चे जो बैठे हैं, जिनको मैंने यहां बुलाया, मैं जब से आया मैं बार बार देख रहा हूं इनको। आप लोगों ने मोबाइल पकड़ा रखे इनको, ऐसे बड़े बड़े। मैंने 1-2 बार चेक किया सिर्फ कि आवाज जा रहा, किसी का फोन मिस कॉल ना होगी को, मगर ये कंटिन्यू लगे हुए थे। जैसे पहले औरतें जुए निकाला करती थी सिर से, और अभी सर्च करना हो तो बंदर को सर्च करना, बंदर एक दूसरे के जुए निकालते, एक दूसरे के पीछे बैठ के ऐसे जुए निकालते। ये बिल्कुल मोबाइल लेके वैसे लगे हुए हैं। पता होगा क्या? दो काम होने हैं भयंकर। एक, पहला, इनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। कोई बच्चा इनमें से चाहेगा ना कि पायलट बनना है, मैंने जहाज उड़ाना। मैं कल बच्चों को जहाज दिखा रहा था जो सामान लेके उड़ता है, जैसे
गाड़ी, रेलगाड़ी दो होती ना, एक आदमी आदमी भी हम लोग बैठते हैं, एक मालगाड़ी आप कहते हैं, ऐसे जहाज भी दो होते हैं। जहाज दिखा रहा था मैं बच्चों को, जिसके नीचे जो व्हील्स लगे हुए हैं वो ही 100 के करीब लगे हुए हैं। वो कह रहे इतने क्यों? मैं कह इसमें सामान भरा जा रहा है। और सामान कितना? ट्रक के ऊपर कभी देखा ना वो कंटेनर रखा हुआ, 20 कंटेनरों का एक कंटेनर होता है जो उसके अंदर रखा जाता है, 20 कंटेनरों का एक, और ऐसे 3-4 रखे जाते हैं, और फिर वो जहाज उड़ता है। तो जब मैं देख रहा था, बच्चों को भी दिखा रहा था, तो जैसे ही उसका पायलट आया तो कमेंट्री में उन्होंने बताया कि इस पायलट के पास 5000 घंटे उड़ान भरने का एक्सपीरियंस है, इसलिए इसे ये जहाज पकड़ाया गया। इनको तो एक सवारी वाला भी नहीं कोई पकड़ाएगा। अगर आंखें गवा ली, एक ये कारण होगा। दूसरा होगा, ये बच्चे आपसे पूरी तरह कट जाएंगे, इनकी दुनिया बदल जाएगी। इनकी दुनिया या कार्टून होगी, मेंटली भी आपको लगेंगे कुछ अलग है बाकी दुनिया से, ये फर्क पड़ता है। सिंपल सी मिसाल दूंगा आपको। जब कभी जो लोग जैसे आदि प्रकाश जी हैं, क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, मैच आ रहा हो पूरा ध्यान रहता है, स्कोर भी पूछते रहते हैं। और आप में कोई फुटबॉल का शौकीन हो, या हॉरर फिल्म देखते हैं आप, जब हॉरर या फाइट सीन, तो आपकी धड़कन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती साथ साथ? बताओ। हॉरर सीन में अगर हीरो पिटना शुरू हो जाए तो आपकी धड़कन बढ़ती कि नहीं बढ़ती? कभी कभी सीन होता है कि एक अकेली लड़की चली जा रही है, पीछे 4 गुंडे लग गए। बताओ, आप ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते कि ये बच जाए, निकल जाए? होते कि नहीं होते? ये छोटा असर है, क्योंकि आपने सीन 5-10 मिनट का देखा, और जो घंटों मोबाइल चला रहा है उसके साथ क्या होगा? जो घंटों कार्टून कर रहा है या और कुछ देख रहा है, उसमें जो भी कहता मैं भी हूं कि देखो इसमें बहुत नॉलेज की चीजें। मैं अभी रोम की मिसाल दे रहा था कि पार्लियामेंट सिस्टम था वहां, मैंने भी वहीं देखा यूट्यूब पे। पर मेरे देखने का तरीका है कि मैंने एक चीज देख ली, वो आधे घंटे की है या 1 घंटे की, उसके बाद फिर मैंने उसे बंद कर देना। और देखने के लिए मैं मोबाइल में नहीं देखता, टीवी से जोड़ता हूं, दूर से देखूं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ने के काम भी करने हैं, फिर वो नहीं होंगे। और देखना भी किस लिए है? मैं रिफ्रेश के लिए भी कहता हूं बच्चों को, मैं तो खुद बता देता हूं कि फला कॉमेडियन है, उसको सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि आपका दिमाग पढ़ाई में थक गया है, तो कभी कभी कॉमेडियन को सुनो, चुटकुले सुनो, रिफ्रेश हो जाओ। रिफ्रेश हो जाओगे तो दोबारा दिमाग तैयार हो जाएगा आपका पढ़ने लिखने के लिए, दोबारा तैयार हो जाता है, ताकत आ जाती है, बोझ हट जाता है। कोई मैथ के सवाल कर रहा, बोझ आ गया, कोई फिजिक्स में फंसा हुआ है, कोई केमिस्ट्री के फार्मूलों में फंसा हुआ है, तो मैं उनको खुद कहता हूं भी उस वक्त थोड़े से चुटकुले सुन लो, कॉमेडी सुन लो, आप रिफ्रेश। मगर उसकी लिमिट है। पर ये मोबाइल तो क्रिकेट की तरह है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, खेले जाओ, 5 दिन भी खेले जाओ, अनलिमिटेड। फुटबॉल की लिमिट है, हॉकी की लिमिट है, बास्केटबॉल की लिमिट है। और आपके जो स्कूल में, कॉलेज में पीरियड लगते हैं, उसकी भी लिमिट होती है, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट का पीरियड। सिर्फ यूनिवर्सिटी में अभी शुरू हुआ 1.5 घंटे का, मगर वो कंटिन्यू नहीं लगते, वो हफ्ते में 3 आते हैं। उसमें भी स्पेस है कि बच्चा मैटर इकट्ठा करे, उसको समझे। तो हमने एक बड़ी कौम का सपना देखा है, बड़ी कौम का, और आप बड़ी कौम रहे हैं पहले।
हमारे बुजुर्ग कहते रहे ना, सुना होगा बुजुर्गों से कि हमारे बुजुर्ग इस देश के राजा थे राजा महाराजा शंखचूड़, जिनको नाम पे जलंधर शहर है, उनको जलंधर राक्षस भी कहते हैं लोग। अब राक्षस से भी हल करूंगा बात। महाराजा बलि, दक्षिण भारत, पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु, जिनको ज्यादा शिक्षित कहते हैं ना, जो ज्यादा एजुकेटेड स्टेटें हैं, उन स्टेटों में महाराजा बलि के नाम से ओणम मनाया जाता है। महाराजा बलि कौन थे? हिरण्यकश्यप परिवार से। हिरण्यकश्यप, उसको भी राक्षस कहते हैं, और राक्षस कहते हैं और हमें सिखाते हैं राक्षस का अर्थ बुरा। मगर जब मकान बनाते हैं लोग, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो वहां एक मुखौटा लगा देते हैं, बाहर टांग देते हैं। देखा कभी? टांगते हैं ना? वो किसका होता है बताओ? वो कृष्ण का होता है, राम का होता है, विष्णु का, ब्रह्मा का, किसका होता है? क्या राक्षस का? राक्षस का होता है। और किस लिए लगाया जाता है? बुरी नजर ना लगे। जानी बुरी नजर से कौन रोकता है? राक्षस। देखो, अब सोचो आप, बुरी नजर से कौन रोकता है? राक्षस। मेरे एक मित्र थे, भारत के बहुत बड़े पूंजीपति और बड़े अच्छे आदमी थे हमारे। ओए चिरो, हमारे योगामृत में भी आए कई बार। ओपी जिंदल इंडस्ट्री बहुत बड़ी उनकी। वो मुझे बता रहे, जब मैं कभी दिल्ली होता था तो मुझे चाय पे बुला लेते थे शाम को 4 बजे। तो उनकी आंखें चढ़ी हुई। मैंने कहा, आज आंखें क्यों चढ़ी हुई आपकी? रात पार्टी थी? कह रहे नहीं, रात पार्टी नहीं, हमारी तो कोई पार्टी नहीं थी, मगर ये मेरी कोठी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी कोई शादी थी, सारे के सारे चले गए। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? आपके तो बाहर गनमैन बहुत खड़े हैं, पुलिस खड़ी है आपकी कोठी के बाहर, और वैसे भी दिल्ली यहां जिप्सियां लगी रहती हैं। कह रहे नहीं, वो जो अंदर रहते हैं वो केवल वाल्मीकि समाज के मैंने रखे हुए 2 परिवार। ये अंदर हो तो मैं आंख बंद करके सो जाता हूं घोड़े बेच के, मुझे कोई चिंता नहीं। ये ना हो तो मुझे दूसरे किसी पे यकीन नहीं। ये रुतबा है आपका। इस तरह लोग यकीन करते हैं आपके ऊपर। और आपने साबित किया है, जब गुरु तेग बहादुर का शीश टांग दिया गया तो कौन गया था? कौन लेने गया था? वो जो आज पंजाबी गाने सुन सुन के आप लोग नाचते हो ना, पंजाबी गाने देखते हो टीवी में, वो जो राइफलें उठा के कहते हैं हम राइफलें और जिप्सिये, उनका किसी का बाप नहीं गया था। वो कागजी पहलवान है। आपका दादा परदादा गया था, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह आपका। वो नकली है, उनके हाथ में राइफल ना हो तो कुछ भी नहीं बेचारे। वो बंदूकों का ही पहलवान है, उसके बिना कुछ भी नहीं। और हमारा आदमी आज भी, ये नहीं कि उस वक्त, आप सारे ही याद कर लो, औरतें भी हैं यहां तो ऐसी, बीच बाजार में किसी आदमी को कोई पीट रहा हो, 3-4 लोग मिलकर पीट रहे हों, दुकानदार भी नहीं छुड़वाते कभी। और हमारा आदमी अचानक अगर उधर आ जाए, कुछ ना पता हो उसे, चाहे भले खुद पिट जाए, पर जाएगा बीच में छुड़वाने। बताओ है कि नहीं है आपका दिमाग? यही दिल है आपके पास कि नहीं है? आपके अंदर वही है, सिर्फ शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है। और एजुकेशन आएगी। आज इस परिवार ने एक मिसाल कायम की है। शिव कुमार जी को मुबारकबाद हमारी पूरे आदर्श परिवार की तरफ से। उन्होंने मिसाल कायम की है कि अपने बच्चे की शादी चलो 4-5 लोग जाके करके लाए हैं। ये ढालो परंपरा। ये जो खाने वाने होते इसका कोई असर नहीं पड़ता ज्यादा।
नहीं तो मुझे याद करके बता दो, मैं अभी कागज दे देता हूं, लिस्ट बना के बता दो पिछले 10 खानों में से सबसे बढ़िया खाना कहां का खाया, बता ही नहीं सकते हो। खाया, भूल गए। और भूल ही नहीं गए, कईयों को तो ये खाना खा के गंदे डकार आने शुरू हो जाते हैं। खाना लाखों रुपए का और गंदे डकार। खाली दाल रोटी खा के किसी को गंदे डकार आए आज तक? आलू गोभी की सब्जी खा के कभी गंदे डकार आए हैं? शादियों का खाना खा के आए हैं कि नहीं आए? बहुत बार आए होंगे। यानी जो लाखों का खाना वो गंदे डकार, इसका कोई मतलब नहीं और कोई गिनता नहीं है इसको। और यही पैसा आप ऐसे ही बचाओ जैसा इस परिवार ने किया। कभी कभी हम उल्टा सोचते हैं असल में, करे हमारा थोड़ी है, लड़की वालों का लगने दो। और लिस्ट देते हैं उनको, और लिस्ट कि थोड़ी लिस्ट और ले लो, हमारा ये भी आएगा, हमारा वो भी आएगा। अब मैंने शुरुआत की थी कि परमेश्वर ने कहा कि कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद बेटी रत्न प्राप्त होता है। शुरुआत मैंने यहां से की। मगर बेटी के जब आत्मयोग होता है, हम सोचते कैसे हैं? मैंने एक इस पे कविता भी लिखी थी। अच्छा, अमृत वर्षा शुरू हो रही है। मैंने लिखी कि मैं कहां हूं। मेरी कविता का नाम है मैं कहां हूं। होता क्या है कि वो जो शादी करवाते ना बीच में, जो जिसको बिचौलिया कहते हैं, वो एक दिन एक लेटर लेके आता लड़की वालों के घर और लड़की के बाप को दे के करा, ये लेटर उन्होंने भेजा। बाप पढ़ता है, उदास हो जाता है। माँ पढ़ती उदास हो जाती है। भाई पढ़ते हैं, उदास हो जाते हैं। यानी जो पढ़ता उदास होता जाता है। भाभियां पढ़ती, वो भी उदास। लड़की को कोई दिखाता ही नहीं। वो परेशान घूम रही लड़की भी, क्या लेटर आ गया, कहीं ना तो नहीं आ गई। ना आना भी बहुत हमारे यहां, हमने बिना वजह की मर्यादाएं भी बनाई हुई है, इससे बाहर निकल जाओ। और अंत में वो अपनी भाभी को इशारा करके कहती, मुझे तो बताओ क्या है। और उसकी भाभी लेटर दे देती, चुपचाप ले पढ़ ले। वो पढ़ती है एक बार, जल्दी 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 जल्दी, और फिर दीवार के साथ कमर लगा के बैठ जाती, सांस लेती लंबी, शुक्र है ना नहीं लिखा है। फिर दोबारा पढ़ती है कि ये उदास क्यों हो गए सारे। तो लेटर में क्या लिखा है कि लड़के को फला कार पसंद है, फला बाइक पसंद है, लड़के के 2 मामे बड़े हैं, बहुत चाव करते हैं, उनको अंगूठियां ना पहनाई तो लड़का नाराज हो जाएगा, लड़के की मां नाराज हो जाएगी। तो ऐसे लास्ट में वो लड़की लास्ट में पढ़ती, हर चीज जरूरी, हर चीज जरूरी। वो लास्ट में पढ़ती कि इसमें मैं कहां हूं, मुझे तो मांगा ही नहीं, सारी चीज जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, लड़की है ही नहीं। तो बेटे ईश्वर ने, हम मांग रहे थे बहुत दिन से, खबर आ रही है टीवी में, प्रदूषण ही खत्म हो रहा है दिल्ली। हम रोज कैसे, जिस दिन बारिश होगी उस दिन खत्म हो जाएगा। तो आज के आत्मयोग ने ये भी करा दिया। तो एक बार परमात्मा का नाम लेके हम बात बीच में छोड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की बारिश है।